तो घबराओगे नहीं। पहला होगा बेसिक। बेसिक मतलब क्या है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान को लिखा कौन है, उसके फादर किसको कहा जाता है। जैसे बताते ना केमिस्ट्री का फादर कौन है, एंटोनी लाजोवियर बताते हैं, तो वैसे जीव विज्ञान का फादर कौन है वो बताएंगे। स्वपोषी, परपोषी, वो सब इसमें पोषण आ गया, तो पोषण भी आज पढ़ा देंगे, पोषण, ठीक है। दूसरा दिन है पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधों में पोषण, इसके बारे में जानेंगे। तीसरे दिन हम जानेंगे जंतुओं में पोषण, जंतुओं में पोषण मतलब पेड़ पौधा कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे एनर्जी लेता है, सब इसमें। इंसानों के बारे में किसमें, तीसरा नंबर। और चौथा नंबर है पाचन तंत्र और आहार नाल, और आहार नाल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये 4 दिन में ये हमारा चैप्टर जो है, कौन सा चैप्टर का नाम है, पोषण। पहला चैप्टर क्या है, पोषण, उसको हम खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम शुरुआत करते हैं बेसिक से, एकदम नीचे से, ठीक है। अगर सोचो यहाँ एकदम नीचे से हम जड़ से समझो, एक तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको आता है तो ठीक ठाक है, अगर नहीं आता है तो एक बार तो ध्यान से सुन लोगे, तुमको पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं, इसको इरेज करते हैं, लिखते हुए चलोगे साथ में, समझते हुए भी और लिखते हुए। क्या शुरू करते हैं, जीव विज्ञान। ये क्या है, जीव विज्ञान क्या है, क्लास 9th वाला याद होगा, अभी भी हम बताएं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। वैसा विज्ञान जिसके अंदर हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जितना भी दुनिया में जो भी सजीव वस्तु है उस सभी का अध्ययन किसमें होता है, जीव विज्ञान में होता है। सजीव वस्तुओं का अध्ययन किसमें होता है, जीव विज्ञान। तो लिखेंगे इसी में वैसा विज्ञान, या फिर ये लिखो विज्ञान की वह शाखा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। हम क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। देखो आगे चल के ये बढ़ जाएगा, कुछ एक आगे चल के ऐसा विज्ञान आएगा जिसे वनस्पति शास्त्र उसको कहते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे। एक ऐसा विज्ञान आएगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्राणी के बारे में पढ़ते हैं, उसको प्राणी शास्त्र कहते हैं, प्राणी विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी है, बोटनी है, वो अलग अलग बढ़ जाता है। अभी जीव विज्ञान के बारे में बस इतना जान लो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। अब जीव विज्ञान का जनक, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो लिखते हैं जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, और केमिस्ट्री का जनक एंटोनी लाजोवियर, याद रहेगा। जीव विज्ञान का जनक किसको, अरस्तु, और ये केमिस्ट्री का एंटोनी लाजोवियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। पहले चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में जानते हैं कि जैव प्रक्रम है क्या। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जीवों में संपन्न होने वाले सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से आरक्षण का काम करती है। सम्मिलित रूप से किसका काम करती है, आरक्षण नहीं, अनुरक्षण। अनुरक्षण का काम करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। जीव विज्ञान जैव प्रक्रम जीवों में संपन्न होने वाली वैसी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। ये तो समझ में नहीं आया होगा। अब समझिए अनुरक्षण वर्ड क्या है, इसको समझ लोगे समझ में आ जाएगा। अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। अनुरक्षण का मतलब होता है
अनुरक्षण का मतलब हो गया रख रखाव। रख रखाव, देखो हर एक घर में एक गार्जियन होता है जो सभी चीज़ों को रखता है कि कहाँ क्या बोलते हैं, टीवी कहाँ है, घर पे जो पैसा कमा करके आया वो कहाँ है, इनकम कहाँ रखना है, समझ रहे हो ना, सब चीज़ का क्या है वो खोज खबर रखता है। वैसे हमारे शरीर में जो है वैसी क्रियाएं जो हमको जीवित रखती है, एक तरीके से बोलो जैसे सांस लेना, उससे हम जिंदा हैं। अगर शरीर में खून नहीं बहेगा तो मर जाएंगे, तो क्या होगा, वो भी एक काम है। वहन जानते हैं, उसका क्या है, एक ऑर्गन है, हार्ट उसको भेजता है। फिर हो गया उत्सर्जन, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो क्या आती है, बाहर आती है। सब चीज है, ब्रेन दिमाग ये काम करता है। तो ये सभी चीजों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। सभी चीजों को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। जो अनुरक्षण का काम करती है वो जैव प्रक्रम कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया अनुरक्षण में, ये जैव प्रक्रम में आ गया श्वसन। क्या बगैर सांस के हम जिंदा रहेंगे, नहीं। तो श्वसन, पोषण, पोषण मतलब हो गया खाना ही नहीं खाए, एनर्जी ही नहीं मिला तो जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। एक तरीके से ऐसे सोचो जैसे कि ज़्यादा तेज बुखार आ जाता है, कभी ज़्यादा तबीयत बिगड़ गया, तो होता है कि तुम देखोगे जब बिस्तर पे लेटे होगे तो जल्दी आंख खोलने में भी नहीं बनता है, मन करता है कि आराम से आंख बंद किए रहें, सो रहे हैं। सोचो जब एनर्जी कम होता है तो हम अपने ये आंख की जो पुतली होती है, ये क्या है, क्या कहते हैं इसको, हम ये जो इस छोटे से भाग को, छोटे से ऑर्गन को भी हम नहीं उठा सकते। तो सोचो बगैर एनर्जी का हम काम कैसे करेंगे। तो वो सब किस में आता है, जैव प्रक्रम में आता है। श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, वहन, उत्सर्जन, इटीसी इत्यादि। ये हो गया हमारा जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है जैव प्रक्रम कहलाती है। अनुरक्षण का मतलब हो गया रख रखाव, जैव जैसे में हो गया श्वसन, पोषण, वहन, उत्सर्जन, इटीसी। लिखने का तरीका सीख लोगे एकदम, जितना तुम अच्छे से लिखोगे एग्जामिनर जो रहता है उसको तुम मजबूर कर दो कॉपी चेक करने के लिए, बस यही है। अब इसी को है उल्टे पुल्टे तरीके से लिख दोगे अनुरक्षण का काम करती है जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है, तो ये उल्टा पुल्टा हो गया ना, हो जाएगा। अब कोई पूछे कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या, तुम बोलो कि हमारे दादाजी का नाम कहते हैं ना फलाना ठाकुर था, उनके पुत्र का नाम ये था और उनके बेटे जो हम हैं हमारा नाम ये राम कुमार है, ऐसे करके बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। तो बस भाई जो आंसर उसका सटीक, जो क्वेश्चन रहेगा उसका सटीक आंसर और भी अच्छे तरीके से लिखो, शॉर्टकट में लिखो लेकिन अच्छे तरीके से लिखो, ठीक है। समझ करके तुम जितना लिखोगे उतना बढ़िया होगा। ऊपर वाला हम इरेज करते हैं। अब देखो दुनिया में हर एक चीज के लिए सबूत चाहिए, क्या चाहिए, सबूत चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई तुमसे पूछ दे कि तुम सजीव हो, तुम जिंदा चीज हो, तुम्हारा ये क्या सबूत है कि तुम जिंदा हो, तुम सजीव हो, तुम नेचुरल थिंग्स हो, तुमको भगवान ने बनाया है, ये तुम्हारा क्या सबूत है, तो क्या जवाब दोगे। बस उसके बाद में पढ़ेंगे कि सजीवों का कुछ लक्षण होता है। क्या होता है लक्षण, इंसान जो है जैसे हर बीमारी का लक्षण होता है, अभी कोरोना था उसका कुछ लक्षण था, सांस लेने में दिक्कत, सर्दी, खांसी, वैसे ही जो सजीव जो है जिसके अंदर जान है उसका कुछ लक्षण होता है। तो लिखेंगे सजीवों का लक्षण। पहला सजीवों का लक्षण क्या है, वो भोजन ग्रहण करते हैं। खाते हो कि नहीं खाते हो, दिन भर में कितनी दफा, कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। मोमोज हो गया, पिज़्ज़ा, बर्गर, जा करके तो रात एकदम शाम में तो अच्छे से खा करके आते हो, तो भोजन ग्रहण करते हो। तो क्या करते हैं, सजीवों का पहला लक्षण क्या हो गया, भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना। दूसरा लक्षण देखो, जब इंसान पहली बार दुनिया में आता है तो 8 फीट का रहता है, छोटा सा, धीरे धीरे वृद्धि होता है, 1 फीट का हुआ, 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट होता है ना। मतलब क्या होता है, बढ़ता है। पेड़ पौधा छोटा सा जो बीज से निकलता है वो क्या इतना मोटा पेड़ एकदम लंबा सा रहता है, छोटा, धीरे धीरे क्या होता है, मतलब क्या हो गया, सजीवों का दूसरा लक्षण हो गया वृद्धि करना, ग्रोथ करना, वृद्धि करना। तीसरा लक्षण हो गया सांस लेना, क्या करना, सांस लेना। अब बोला कि पेड़ पौधा जिंदा वो कहाँ सांस लेता, तो CO2 लेता है कि नहीं लेता, पेड़ पौधा तो CO2 लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्सर्जन करना, उत्सर्जन करना। आप जब भोजन करेगा तो पेट में जो एक्स्ट्रा चीज बनेगा उसको तो बाहर निकालेगा, तो भाई उत्सर्जन करना हो गया। और 5वां है तुम्हारा गति करना,
गति करना। देखो जरूरी नहीं कि हम यहाँ से चल करके वहाँ गए, पटना गए, दिल्ली गए, वो नहीं, जरूरी नहीं कि हम वही गति करें। पेड़ पौधा को देखो खड़े खड़े पूरा दम हो जाता है 20 फीट 30 फीट 40 फीट 50 फीट का बढ़ गया, तो वो भी क्या है, गति करना। ये सजीवों का लक्षण था। अगर तुमसे आप कोई पूछ दे कि क्या सबूत है कि तुम सजीव हो, तुम्हारे अंदर जान है, तो क्या जवाब दोगे? हम क्या करते हैं? खाते हैं, वृद्धि करते हैं, सांस लेते हैं, उत्सर्जन करते हैं और गति करते हैं। उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं, यही सबूत है कि हम क्या हैं, सजीव। इतना समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? पोषण। चैप्टर का नाम पोषण। आप जानते हैं पोषण किसे कहते हैं? एकदम आसानी तरीके से बताएंगे, तुमको समझ में आ जाएगा जरूर। पोषण, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण किसे कहते हैं? वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। पहले लिख लेते हैं। वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है। क्या ये पोषण, वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं। यहाँ पोषक तत्व ही होगा, ठीक है? अभी बताते हैं क्यों होगा। अब देखो पहले तो ये जान लो कि पोषक तत्व किसको कहते हैं, तब ये डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। पोषक तत्व किसे कहते हैं? चलो इसका भी डिफिनेशन लिख ही देते हैं। पोषक तत्व वैसा तत्व जिसको ग्रहण करने से जीवों के शरीर में को ऊर्जा मिलती है और वह वृद्धि करता है। और वह क्या करता है? वृद्धि। इस तरफ से यहाँ गलती है तो करता है, पोषक तत्व कहलाता है। पोषक तत्व कहलाता है। पहले एक बच्चा जाकर के इंक लेकर के, ऑफिस में इंक है, लेकर के देखो। यहाँ पोषण किसे कहते हैं? वैसा जैव प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। अब यहाँ एक चीज जानते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व कहते हैं वैसा तत्व जिसको ग्रहण करने से जीवों के शरीर को ऊर्जा मिलती है और वह वृद्धि करता है। जीवों को शरीर को ऊर्जा मिलती है। तुम क्या खाते हो तुम्हारे शरीर को ऊर्जा मिलती है? खाना। खाना में क्या? दाल, चावल, गाजर, मूली, टमाटर, बैगन, पनीर, मीट, मछली, ये सब ना खाते हो, तो वही सब चीज क्या कहलाएगा? तुमको पोषक तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोषक तत्व कहलाएगा। तो अब ये समझ में आ गया पोषक तत्व किसको कहते हैं। उसको खाने से तुमको एनर्जी मिलती है, तुम्हारा शरीर जो है उसको उपयोग करता है। और जैसे एक चीज ये जान लो कि हमारा शरीर, जैसे हमारा पैर टूट गया तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर लगा देता है। लेकिन वो सिर्फ प्लास्टर लगाता है इसलिए है क्योंकि हमारा पैर हिले ना, और उसको जितना जो ठीक करता है वो हमारा शरीर खुद ठीक करता है। उसको ठीक करने के लिए हमको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? तो पोषक तत्व से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? पोषक तत्व से। किसी को जोरदार एक थप्पड़ एकदम जमा करके जोर से मारो, लगता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? एकदम लाल हो जाता है। वो लाल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जितना कोशिका था ना वो सब टूट जाता है। कोशिका क्या होता है? टूट जाता है। और उसको रिपेयर करने के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए हमारा शरीर नया कोशिका बनाने के लिए हमको एनर्जी भेजता है। और वही एनर्जी कहाँ से आता है? पोषक तत्व से आता है।
ठीक है। इसी कारण जो अच्छा पोषक तत्व, जो अच्छा खाना खाता है, ग्रहण करता है, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होता है, उसको बीमारियां भी कम होती है, उसको जो चोट लगता है वो रिकवरी भी जल्दी हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो बस वही है कि पोषण किसे कहते हैं, तो वैसा जय प्रक्रम जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसका उपयोग करता है। तो इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो कि पोषक तत्व का ग्रहण, पोषक तत्व का ग्रहण मतलब क्या है, साग सब्जी को खाना, साग सब्जी को खाना और शरीर का उसको उपयोग करना प्लस उपयोग। अब एक चीज और हो गया, हम खा तो लिए, खा लिए, खूब अच्छे तरीके से खा लिए, शरीर जो है फिर उसको उपयोग कर भी नहीं किया, उल्टी कर दिए, तो क्या वो हमारा जो पोषण होगा, हमारा शरीर फैलेगा, मजबूत होगा? नहीं होगा। तो ये दो चीज ये ध्यान रखना कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना और प्लस उसका क्या करना, उपयोग करना, यही हमारा कहलाता है पोषण, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशन। जैसे ये जैसे नहीं है, यही तुम्हारा डिफिनीशन है। ये डिफिनीशन पूरा यहाँ हो गया, परिभाषा उसको शॉर्टकट में ये हो गया। अगर कोई पूछे कि पोषण किसे कहते हैं, तो सीधा बोलो कि आप पोषक तत्वों को ग्रहण करके और उसका शरीर जो है उसका उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों को ग्रहण करके शरीर जब उसका उपयोग करता है, क्या कहलाता है, वो पोषण कहलाता है। ठीक है, ऊपर का इतना इरेज करें। अब देखो पोषण तो जान लिए, अब जानते हैं पोषण कितने प्रकार का है। पोषण कितने प्रकार का है, तो जान लो पोषण दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? दो। एक का नाम होता है स्वपोषी पोषण, जिसको तुम सीधा स्वपोषी बोल दो, स्वपोषी। और एक क्या होता है, परपोषी या विषमपोषी। तो लिखेंगे हम परपोषण। एक सेकंड, स्वपोषण लिख देते हैं, रुको। एक परपोषण, स्वपोषण, परपोषण, जिसको विषम पोषण भी कहते हैं। स्वपोषण, परपोषण, स्वपोषण भी कई तरीके से होता है, परपोषण भी कई तरीके से होता है। लेकिन स्वपोषण में इतना ये जान लो कि स्वपोषण किसको कहते हैं, जब वैसा जीव जंतु या पेड़ पौधा जो खुद से खाना ये कर मतलब बनाता हो, किसी से मदद नहीं लेता हो, किसी से मदद नहीं लेता हो, उसमें सिर्फ आता है हरा पेड़ पौधा है, कुछ शैवाल है। और परपोषण उसको कहते हैं जिसके अंदर वैसा जीव जंतु आता है जो अपना पोषण के लिए, अपने खाने पीने के लिए किसी और जीव जंतु का मदद लेता है। अब बोले कि ये देखिए सर जी तो ऐसा झूठ बोल रहे हैं कि हमको तो पचवे नहीं कर रहा। पैसा हमारे पिताजी कमाते हैं, बाजार से सब्जी हम जाके लाते हैं, मम्मी खाना पकाती है, ये कहते हैं कि हम किसी और से कल के खाएं, यही ना सोचोगे। लेकिन ये तो जाते हो बाजार, तुम जाते हो बैगन खरीदो, आलू खरीदे, टमाटर लिए, अब ये सब्जी जो तुम लाए हो तो किससे छीन करके लाए हो, पेड़ पौधा से लाए हो। मतलब तुम किससे छीन लियो, पेड़ पौधा से। हम लोग क्या है, परपोषण। हम लोग परपोषी पोषण ही बोल सकते हो, हम लोग एक तरीके से परपोषी हैं। हम लोग स्वपोषी हैं नहीं, खुद से खाना पकाते हैं। और क्या ऐसा रहता है अगर कि सूरज से ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी सूरज से ले लिए सनलाइट, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड, अपना फोटोसिंथेसिस कर लिए, खुद का खाना पका लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यह पोषण कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक स्वपोषण और दूसरा परपोषण। ठीक है, अब लिखते हैं यहाँ पर, पहला लिखते हैं स्वपोषण किसे कहते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, इसको इरेज करते हैं। स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता। स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। स्वपोषण किसको कहते हैं, तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता या किसी दूसरे जीव का मदद नहीं लेता है, वो खुद से पोषण करता है। इसमें क्या आता है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो बताओ, नहीं है। इसमें कुछ शैवाल भी आता है।
अब देखो ये स्वपोषण तो हम जान लिए कि स्वपोषण किसको कहते हैं। तो स्वपोषण जो है पोषण की वह विधि है जिसमें जीव पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। वो क्या करता है, खुद से अपना भोजन तैयार करता है। ठीक है, इसको तुम यहाँ भी ये लिख सकते हो पोषण के लिए या भोजन के लिए, दोनों एक ही बात हो गया, क्योंकि पोषण हमको कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। अब दूसरा लिखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, परपोषण। दूसरा है परपोषण। परपोषण इसका विपरीत है, लिखेंगे परपोषण पोषण की वह विधि है परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए या पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर किसी दूसरे जीव जंतु या पादप पर, पादप मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा, निर्भर रहता है। परपोषण किसको कहते हैं, तो परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव जंतु या पादप पर निर्भर रहता है। जैसे में क्या हो गया, मनुष्य, क्या इंसान खुद से खाना तैयार करता है, नहीं। या तो क्या खाते हो, मटन, चिकन, एग, अंडा, या हो गया अगर शाकाहारी हो तो क्या खाओगे, दाल, चावल, सब्जी, इसी अनेकों चीज़ है। उसके बाद आता है कुछ क्या, सब जानवर, मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हैं। परपोषण क्या है, तो परपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर या जंतु पर निर्भर रहता है, उसको क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा इटीसी। इसको शॉर्टकट में अगर बोले तो ये बोल सकते हैं कि पोषण दो प्रकार का है, स्वपोषण और परपोषण। कितने प्रकार का है, पहला और दूसरा परपोषण। स्वपोषण को तुम शॉर्टकट में सीधा बोल दो कि वैसा पोषण जिसमें कोई भी जीव जंतु अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। दूसरे पर निर्भर रहता है, नहीं रहता है। और परपोषण उसको कहते हैं जिसमें दूसरों पर निर्भर रहता है, भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता है। अब बताओ वैसा पोषण जिसमें जीव जंतु किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता उसको क्या कहते हैं, समपोषण कि स्वपोषण, स्वपोषण। और जिसमें निर्भर रहता है परपोषण। स्वपोषण का कुछ एग्जाम्पल, हरे पेड़ पौधे। और परपोषण का कुछ एग्जाम्पल, मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा इत्यादि बहुत सारी चीज़ें। अब परपोषण जो है वो भी दो प्रकार का है, परपोषण दो नहीं 3 प्रकार का। ऊपर का इरेज करते हैं, बस यहाँ कुछ परपोषण का कुछ पार्ट पढ़ाने के बाद इसी जगह वीडियो को क्लास को ख़त्म करेंगे। परपोषण जो है कितने प्रकार का, 3। एक है परजीवी, दूसरा है मृत जीवी या मृतोपजीवी, तीसरा है प्राणी संपोषण। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, और तीसरा आता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण, ये 3 आता है, परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ये परपोषण किसको कहते हैं। एक बार पहले पीछे से देख लेते हैं कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। एक बार रिवाइज कर लो कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ये पढ़ाएं अभी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक कौन है, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। कौन है, अरस्तु। अब है जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो जीवों में इन संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। अब अनुरक्षण किसको कहते हैं, हमारे शरीर का रख रखाव, हमारे शरीर का रख रखाव, खाएंगे पिएंगे या फिर सांस कैसे लेंगे, दिमाग कैसे सोचेगा, ये सब का काम कौन करता है, जैव प्रक्रम करता है। जैसे में एग्जाम्पल था पोषण, श्वसन,
उत्सर्जन, वहन, etc. बहुत सारी चीज़ें थी। अब था सजीवों का प्रमुख लक्षण। सजीव किसे कहते हैं? ये था सजीव किसे कहते हैं? तो जिसके अंदर जान हो। इसका लक्षण क्या था? जिसके अंदर क्या होना चाहिए? जान होना चाहिए। वो सांस लेता हो, वृद्धि करता हो, गति करता हो, और क्या था? भोजन करता हो, etc. उससे अगला था पोषण। पोषण किसे कहते हैं? तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करता है। पोषक तत्व किस कौन कौन सा था? साग सब्जी जो हम खाते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं वो सब क्या है? पोषक तत्व है। क्या है? और उसको हमारा शरीर ग्रहण करके जब उसका उपयोग करता है तो वो क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। ठीक है। अगला है जैसे पोषण, यह है पोषक तत्व का ग्रहण प्लस उपयोग, ये तो पोषण था, ये हो गया। पोषक तत्व किसे कहते हैं ये भी बता दिए कि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो सब क्या है? पोषक तत्व है। अब पोषण कितने प्रकार का बताएं? दो। कौन कौन? स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं? तो स्वपोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता, उसको क्या कहते हैं? स्वपोषण। जैसे उसमें कौन कौन सा जीव आ गया? हरे पेड़ पौधे और शैवाल, etc. और परपोषण किसको कहते हैं? जिसमें जीव जंतु अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहता हो, उसको कहते हैं परपोषण। जैसे एग्जाम्पल था उसका मानव, मनुष्य, इंसान, जानवर हो गया, कीड़ा मकोड़ा हो गया, etc. अब जैसे क्या हम बोले, अगर तुम जैसे बोलो कि हम क्या है, हम तो सिर्फ और सिर्फ चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, चिकन तंदूरी, चिकन टिक्का, चिकन मसाला, ये सब खाते हैं। तो तुम जो खाते हो चिकन, वो क्या है? जीव है ना, जीव जंतु है ना, हम उसको खाते हैं, मतलब क्या है? परपोषण है। अब बोलोगे नहीं हम शाकाहारी, हम सिर्फ क्या खाते हैं? साग सब्जी खाते हैं। तुम जो साग सब्जी खाते हो वो भी तो किसी दूसरे पर तुम निर्भर हो ना। क्या खाते हो? साग सब्जी। खुद के अंदर क्या कर रहे हो? खाना नहीं पका रहे हो, तुम क्या हो? परपोषण। ठीक है। अब परपोषण जो था वो 3 प्रकार का है। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, और एक क्या है? प्राणी संपोषण। बस एक का डिफिनेशन जान लो कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। उसके बाद ये क्लास को इतना ही पर ख़त्म करेंगे। ठीक है। तुम परजीवी पोषण से तुम अच्छे तरीके से वाकिफ हो कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि हो। पहले लिख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि पहुंचता है। हानि। परजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कहलाता है। देखो इस तरीके का डिफिनेशन तुमको कहीं नहीं मिलेगा, इस तरीके का डिफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। पीछे का ये देख लो, इस तरीके से लिखोगे तुमको आंख बंद करके नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ शर्त यही है कि तुमको याद करके जाना पड़ेगा, समझ करके जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ परपोषण जो है वो 3 प्रकार का है। परजीवी पोषण, मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। अब ये परजीवी पोषण जिसको पैरासाइट कहते हैं, उसका मतलब क्या है? तो तुमको हर जगह मिल जाएगा कि जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसको परजीवी पोषण कहते हैं ये। लेकिन यहाँ तुम देखो, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक को लाभ और दूसरे को हानि होता है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, तुम जानते हो जोंक। जोंक के बारे में जाने हो? गांव से हो, जानोगे ही, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो। कौन से रंग का होता है जोंक? लाल, ब्लैक कलर का होता है। अक्सर तालाबों में पाया जाता है, जब बाढ़ आता है तो अक्सर वहाँ भी मिलता है। तो जैसे हो गया, यहाँ देखो लिखते हैं भैंस और जोंक। भैंस और जोंक, इसमें लाभ किसको हो रहा है, हानि किसको हो रहा है?
जोंक को क्या होगा, जोंक को लाभ होगा और भैंस को क्या होगा, क्योंकि जब भैंस को नहलाने के लिए लेके जाया जाता है या फिर कह दो एक तरीके से धोने के लिए लेके जाया जाता है, कहाँ, तालाब के अंदर, तो जैसे भैंस अंदर जाती है जोंक आकर के उसको दबोच लेता है और उसका खून पीना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये क्या कर रहा है, किस पर निर्भर है, भैंस पर निर्भर है, किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर है। इसको हानि हो गया, इसको क्या हो गया, लाभ। तो यहाँ पर जो जोंक हमारा होगा वो परजीवी पोषण होगा, क्या होगा, या परजीवी बोल सकते हो, क्या होगा, ये परजीवी होगा। एक और दूसरा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, लिख देते हैं मानव, मतलब इंसान और जूं, इंसान और जूं। ऐसे ये जूं जो है बॉयज़ में बहुत कम होता है क्योंकि उसका बाल जो होता है छोटा छोटा होता है, और लड़की का बाल देखोगे हमको लगता है कहीं घुटना तक का ना हो। देखो उसके अंदर पूरा क्या होता है, कहेगा ये तो इतना अच्छा जंगल मिल गया, चलो इसी में रहते हैं। और जूं उसमें क्या होता है, भरा होता है। लेकिन वो भी लोग चालाक होती है, एक भी जूं को रहने नहीं देती है, क्या करती है, पूरे को निकाल देती है, पता नहीं कैसे। बंदर सबसे अच्छा जूं निकालता है। तो वही है मानव और जूं, जूं हमारे अंदर रहता है, जूं हमारे अंदर है, जूं ही जिसको कहते हैं। दूसरा नाम लीक भी कह सकते हो, लीक, लीक गांव घर में कहा जाता है कि नहीं, क्या है, लीक हो गया है, जूं ही हो गया है, ये हो गया। तो वो जूं जो है वो क्या है, परजीवी पोषण है, क्योंकि क्या करता है, हमारे सिर में रह करके हमारा ही खून पी जाता है। सोचो, हमारे सिर में रह करके हमारा ही खून पी जाता है, ये क्या है, परजीवी पोषण। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ जो इतना ही पर भी रहते हैं, क्लोज करते हैं। ये परजीवी जो है ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो बाहर से काट उठ करके छोड़ देता है, एक अंदर घुस के काटता है। एक अंदर घुस करके हमारा शरीर का जितना एनर्जी है वो लेता है। जैसे जोंक हो गया, जूं ही हो गया, वो सब क्या है, बाहर से, तो उसको क्या कहेंगे, बाह्य परजीवी। लेकिन आंतरिक परजीवी जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है। कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस हो गया। कुछ एग्जाम्पल जैसे बताते हैं, फीता कृमि, ये एक तरीके का समझो कि एक तरीके से फंगस ही समझ लो, उसी तरीके का होता है, हमारे शरीर में जा करके हमारा पोषण वो लेता है। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत, जितना भी पढ़े हो, क्या क्या पढ़े हो। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, उसके बाद क्या पढ़े, पोषण। पोषण कितने प्रकार का है, तो दो प्रकार का पढ़े हो, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसे कहते हैं ये समझ में आ गया, परपोषण किसे कहते हैं समझ में आ गया। फिर परपोषण कितने प्रकार का है, 3, उसमें था परजीवी पोषण और मृतोपजीवी पोषण और प्राणी संपोषण, ये 3 प्रकार का था। इसमें से ये पढ़े हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, इसमें इतना में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है तो हम अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं।